हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय सर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, राजधानी कोचिंग पटना में आपका स्वागत करता हूं। बिहार विधान परिषद परीक्षा 2024 ASO में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैं रीजनिंग का डिस्कशन कराने जा रहा हूं। तो रीजनिंग का जो डिस्कशन है वो जो आपका क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसका हम डिस्कशन कराने जा रहे हैं, आप लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है d इंटू एच इक्वल टू 4 इंटू 8 है। d का मान देखिए यहाँ पे 4 होता है, h का 8 होता है, तो यही यहाँ पर लिखा गया है 4 इंटू 8। अब m का 13 होता है, q का 17 होता है, तो m का 13 और गुना 17, तो 13 गुना 17 किस ऑप्शन में है? b में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 इंटू 17। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में है मैं, तो सबका कोडिंग करके देखेंगे। m का होता है 13, a का 1, n का 14, p का होता है 16, q का 4 और d का 4 और q का 17। अब यहाँ पर देखिए 13 प्लस 3, पहला में कितना बढ़ा? इसमें प्लस 3 हो रहा है, 13 प्लस 3, दूसरा में भी 1 प्लस 3 और तीसरा में भी प्लस 3 हो रहा है। इसका मतलब है कि सभी में 3 जो है क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वैन का कोडिंग करना है, इसका W का 23, A का 1, N का 14। तो अब देखिए 23 प्लस 3 26, 26वां लेटर क्या होता है? Z। तो Z देखिए, Z किस ऑप्शन में है? ये B में है, तो क्लियर है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। अब आगे करने का जरूरत ही नहीं है इसमें। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 33 EIGK। यहाँ पर देखिए सब पहला लेटर जो है क्या है? सेम है। तो पहला लेटर सेम है, फर्स्ट लेटर यहाँ पे जो है वो सेम है। फर्स्ट लेटर सेम है। तो यहाँ पर देखिए अब आई को देखते हैं, तो आई का है 9 और जी का 7, के का 11। यहाँ पर पहला लेटर सेम है, ए का 1 है, 3 है और ये 25 है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला तो सेम है, 9 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 8 जो है इसमें क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 9 माइनस 1 8 हो रहा है। तो 9 माइनस 1 8 हो रहा है। यहाँ पर आर है, इसमें देखिए आर है, तो ये तो आर ही रहेगा। दूसरा में इसका 22 है, 22 में हम लोग कितना घटा देंगे? 22 में 8 घटा देंगे, तो 22 माइनस 8 कितना होना चाहिए? 14। तो 14 लेटर क्या होता है? एन। तो आर एन ये जो है आपको ऑप्शन किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है, और किसी में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 33। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 34 में y है, तो y का कितना होता है? 25, t का 20, o का 15, j का 10। यहाँ पर देखिए इसका 24 हो रहा है, s का 19 हो रहा है, n का 14 हो रहा है, i का 9 हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए 25 है, 1 घट रहा है, 20 है, इसमें भी जो है 1 घट रहा है, 19, 15 में से 1 घट रहा है, 14, 10 में से 1 घट रहा है, 9। सभी लेटर जो है अपने से क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। इसमें भी घटाना होगा आपको। 23 है, तो 23 माइनस 1 22, 22वां लेटर क्या हो जाएगा? भी। अब भी देखिए किस में है? किस ऑप्शन में है? ए में है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग ए कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन ए कर देंगे। क्लियर। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माउस एम का होता है 13, ओ का है 15, यू का 21, इसका 19 और ई का 5 है। के का देख रहे हैं 11, पी का है 16, एस का है 19, टी का 20 और सी का 3। अब यहाँ पर देखिए तो 13 माइनस 11 2 घट रहा है, ओ का है 15 1 बढ़ रहा है। तो पहला में जो है कितना हुआ? यहाँ 2 घट रहा है फर्स्ट में, और दूसरा में जो है ये क्या हो रहा है? 15 प्लस 1 16, 1 बढ़ रहा है।
फिर देखिए 21 माइनस, तो 2 घट रहा है 1 बढ़ रहा है, तो घटाइए यहाँ पर 12, एल का है 12, एल का कितना है 12। तो पहला में हम देखें कि 2 घट रहा है, तो यहाँ 2 घटाइए, 12 माइनस 2 10, 10वां लेटर क्या होगा जे, तो जे है। फिर यहाँ आई का 9 है, इसमें आप देखें कि 1 बढ़ रहा है, तो 9 प्लस 1 10, 10वां लेटर भी क्या होगा जे। अब जे और जे बाकी करने का जरूरत ही नहीं, चूंकि जे और जे हमको सी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको पजल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी डी ई है परिवार का, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी सी डी ई और एफ, ये एक परिवार का सदस्य है और वे क्या क्या हैं, इंजीनियर हैं, आशुलिपिक हैं, ये सब दिया हुआ है। इंजीनियर है, आशुलिपिक है, ड्राफ्ट्समैन है, विधिवक्ता है और न्यायाधीश है, क्रम से नहीं। इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या क्या है, इंजीनियर है, आशुलिपिक है, डॉक्टर है, उसके बाद ड्राफ्टमैन है, विधिवक्ता है, विधि से लिख दीजिए विधिवक्ता, शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखिए, और न्यायाधीश है। ये इतना दिया हुआ इसका प्रोफेशन। यहाँ पे कह रहा है इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है, तो इंजीनियर महिला आशुलिपिक, मतलब एक पेयर यहाँ पे है दिया हुआ है। न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, न्यायाधीश विधिवक्ता यहाँ पे है, एक पेयर यहाँ बनना है आपको। अब यहाँ पे कह रहा है मतलब 2 विवाहित जोड़ा है, एक इंजीनियर आशुलिपिक से है, विधिवक्ता न्यायाधीश से, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ड्राफ्टमैन एफ जो है ये बी का पुत्र एवं ई का भाई है, तो ड्राफ्टमैन यहाँ पर देखिए ड्राफ्टमैन यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया हुआ, न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, इंजीनियर ए आशुलिपिक से विवाहित, ड्राफ्टमैन एफ, तो एफ जो है वो क्या है, ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन एफ। ये ड्राफ्टमैन के बारे में कह रहा है कि बी का पुत्र है, ये जो है बी का क्या है पुत्र है, एवं ई का भाई है, इसको ई यहाँ पर दिखा दीजिए, ये ई का भाई है। उसके बाद कह रहा है विधिवक्ता सी डी की पुत्र वधू है, विधिवक्ता सी जो है डी की पुत्र वधू, सी को यहाँ दिखा दीजिए और यहाँ पर ये डी दिखा दीजिए, ये विधिवक्ता है, ये विधिवक्ता सी, और सॉरी ये विधिवक्ता है, इरेजर, ये विधिवक्ता है, विधिवक्ता सी के बारे में कहा जा रहा है कि ये डी की पुत्र वधू है, यहाँ पे डी है, डी की ये क्या है पुत्र वधू है। डॉक्टर ई अविवाहित है, ई जो है वो डॉक्टर है और ये अविवाहित है, डी एफ की दादी है, डी जो है या एफ की क्या है दादी है, यहाँ पर इसको दादी दिखा दीजिए। अब क्लियर हो गया, परिवार में 2 विवाहित जोड़ा है, एक तो विवाहित जोड़ा बी और सी मिल गया हमको, हस्बैंड वाइफ, और दूसरा जो है अब डी, तो डी का हस्बैंड कौन होगा यहाँ पर देख लीजिए, तो बचा कौन यहाँ पर, इसमें डी बी ई एफ सी, तो बचा ए, इसका मतलब एक विवाहित जोड़ा ए डी है, लेकिन इसका प्रोफेसर नहीं पता चल रहा है क्लियर। इनमें प्रोफेसर क्लियर पता चल गया कि विधिवक्ता जो है वो किससे विवाहित है, न्यायाधीश से, इसका मतलब है कि ये न्यायाधीश होगा, बी जो होगा वो न्यायाधीश होगा। तो सबका प्रोफेशन जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्लियर पता चल रहा है। अब पहला क्वेश्चन है कि बी का व्यवसाय क्या है, तो बी का व्यवसाय क्लियर पता चल गया कि बी क्या है, यहाँ पे न्यायाधीश है, आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन दंपति है, तो पहला दंपति हमको ये मिल गया ए डी और दूसरा दंपति मिल गया बी सी, तो ए डी और बी सी ऑप्शन नंबर सी।
डी का व्यवसाय क्या है? तो देखिए ए और डी का प्रोफेशन जो है क्लियर पता नहीं चल रहा है इसमें कौन क्या है, तो इसका आंसर होना चाहिए इसमें डी का व्यवसाय क्या है? डी का व्यवसाय क्या है? यहाँ पे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोफेशन जो है पता नहीं चल रहा है। क्लियर? अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ए बी सी डी 4 मित्र है, इसका भी देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी 4 मित्र है, तो यहाँ पर मित्र को दिखा दीजिए कि ए बी सी और डी ये 4 मित्र है। अब चारों मित्र कौन कौन सा खेल खेल रहा है यहाँ पर देखिए, सब दिया हुआ है यहाँ पे, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट, तो यहाँ पर ए फॉर फुटबॉल और सी फॉर क्रिकेट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्रिकेट और हॉकी, तो सी फॉर क्रिकेट एच फॉर हॉकी कर दीजिए। बास्केटबॉल और फुटबॉल है, तो बी फॉर बास्केटबॉल और ए फॉर फुटबॉल हो गया। हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, तो चारों खेल आ गया। 4 खेल है, इसमें कह रहा है कि ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। ए और बी जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, तो ए और बी यहाँ हैं, तो ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, ठीक है, टिक लगा दीजिए इसमें। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलता है, बी और सी जो है ये बी और सी ये क्रिकेट खेलता है और हॉकी खेलता है, तो क्रिकेट और हॉकी में टिक लगा देंगे। क्या क्या है देखिए, पहला ए और बी, तो ए और बी में आए ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल और क्रिकेट, सॉरी, इसमें जो है ए और बी के बारे में कहा जा रहा था फुटबॉल और क्रिकेट, तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट में लगा दिए। बी और सी क्रिकेट और हॉकी है, बी और सी क्रिकेट और हॉकी है, तो बी और सी का भी क्रिकेट और हॉकी लग गया। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल है, बी फॉर बास्केटबॉल, ए और डी, तो ए बी फॉर बास्केटबॉल और डी फुटबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल खेल रहा है ए और डी, तो डी में बास्केटबॉल और फुटबॉल में टिक लग गया। सी और डी जो है ये हॉकी और बास्केटबॉल खेल रहा है, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेल रहा है, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल, सी और डी, ठीक है। अब क्वेश्चन है हॉकी कौन नहीं खेलता है, तो एच फॉर हॉकी में देखिए तो इसमें टिक नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ए नहीं खेलता है, ऑप्शन ए होगा इसका। फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी कौन खेलता है, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी, इस तीनों में देखिए तो किस में टिक लगा है, ये इसमें आइए, ये डी वाले में, तो फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल में टिक लगा हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा। 41 है बी सी और डी कौन सा खेल खेलता है, बी सी और डी। अब बी सी और डी देखिए तो तीनों में कौन सा आ रहा है, एच आ रहा है कॉमन, तो इसका मतलब है कि वो हॉकी खेलता होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा पहला, ये 39 का डी, 40 का ऑप्शन ए और 41 का ऑप्शन बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू 44, ओनली 42 आ रहा है, 42 44, अच्छा ठीक ना। देखिए यहाँ पे 7 खंबा है, तो 7 खंबा, 7 खंबा है, 7 खंबा मतलब ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर जी तक, तो 7 खंबा हो गया।
यहाँ पर कह रहा है इस तरह से है कि अगले दो खंभों के बीच 1 मीटर की दूरी कम जा रही है। पहले दो खंभों के बीच 10 है, तो 10 है तो इधर 9 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 5 हो गया। ठीक है, ये 5 है 5। अब कह रहा पहले खंभे ए और आखिरी जी के बीच का दूरी जो है क्या होना चाहिए, तो 9 8 17 7 17 7 24 36 5 35 और 10 45। टोटल जो होगा दूरी जो होगा टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43। यदि एक खंभे, एक बंदर खंभे जी से जी तक यदि एक बंदर खंभे जी से सी तक उठता है, अभी तो बताए थे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, तो दूरी जो था यहाँ पे हम दिखाए थे आपको, ये था 10 9 8 7 6 5। कह रहा है कि जी से सी तक उठता है तो इसमें कितनी दूरी वह पार करेगा, जी से सी 8 7 15 15 और 11 टोटल हो गया 26। 26 का है ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अधिकारी एक खंभे को हटाने का फैसला करते हैं और खंभों के बीच में बराबर दूरी पर शेष खंभे रखते हैं तो प्रत्येक सेट में कितने मीटर की दूरी होगी। अब देखिए 7 टोटल था, इसका मतलब कि बराबर डिस्टेंस 6 था, तो अब उतना ही दूरी होना चाहिए, तो संख्या कितने मीटर की दूरी पर होगी, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू होगा बराबर दूरी बराबर आप कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस बटा n-1, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 45 और टोटल n बराबर कितना आया था 7 बराबर भाग में था तो 7 - 1 सॉरी 6 था ना, तो 6 - 1 हियर इरेजर। ठीक है, यह हो जाएगा 6 - 1 5, तो 45/5, 5 9 जा 45। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कह रहा है एक अनानास की कीमत 7 रुपया है, एक तरबूज की कीमत 5 रुपया है, एक इन फलों पर 38 रुपया खर्च करता है, खरीदे गए अनानास की संख्या। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कितना मैक्सिमम है मिनिमम है, कितना नंबर खरीदना है, एक्स वाई, कुछ ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं दिया हुआ है कि तरबूज कितना है। तो इस तरह की संख्या में हम लोग बहुत सारा ऑप्शन ले सकते हैं कि ये इतना हो सकता है, वो इतना हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ डाटा पर्याप्त, तो आप डाटा अपर्याप्त लगा दें, क्योंकि इसमें हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं कितना संख्या हो सकता है। तो इसका आंसर सही डेटा पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्या लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। तो ये ट्रिक है यहाँ पे, अगर आप 1 से 100 तक लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें एक अंक की संख्या जो है टोटल एक अंक का संख्या 20 बार आता है, नेक्स्ट टोटल 20 बार आता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं सी। ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 1 से 10 तक जो है 3 कितना बार आएगा, तो 1 बार आएगा। क्लियर। 11 से 20 तक कितना बार आएगा, तो ऐसे काउंट करके भी आप कर सकते हैं 11 से 20 तक 3 कितना बार आना चाहिए, एक 13 होगा, बस 1 बार आएगा। इस तरह से आप काउंट करके भी टोटल निकाल सकते हैं, टोटल संख्या 20 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन कह रहा है अ, 366 पृष्ठों वाले टोटल पृष्ठ संख्या कितना है, 366 है। पृष्ठों के क्रमांक देने में उपयोग किए गए अंकों की कुल संख्या बताना। तो देखिए 366 पृष्ठ है, तो इसमें तो एक तो आएगा एक अंक का, तो एक अंक का टोटल कितना होता है 9 डिजिट होता है, तो 9 गुणा 1 कर सकते हैं, टोटल 9 अंक।
फिर आएगा 2 अंक का, 2 अंक का कितना बनेगा, तो 2 अंक का 11 से 99 तक टोटल 90 होगा। ठीक है, 11 से 99, 99 माइनस 11 करेंगे ना, सॉरी 10 से 99, 10 से 99 हो गया टोटल आपको जा कर के 89 प्लस 1 कर दीजिए तो 90, 90 गुना 2 ये हो गया 180। ठीक है, अब उसके बाद जो है 366 तक देखिए 366, 100 से 300 3 अंक कितना होगा, 100 से घटा दीजिए 266 प्लस 1 कर दीजिए तो 267 होना चाहिए, प्लस एक 100 ऐड कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 3 अंक का है 801 ये होगा 3 अंक का। तो टोटल करिए कितना होना चाहिए, 801 प्लस 180 प्लस 9, 8 1 9, कौन सा आंसर हो रहा है इसका, सॉरी 9 और 1 10 होगा ना, एक मिनट एडिशन रॉन्ग है यहाँ, 9 1 10, 8 1 9, 8 1 9, टोटल 990 होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रक एक से शुरू करके किताब के पृष्ठों की संख्या देता है, कुल 3189 अंक का उपयोग करता है। टोटल अंक जो है इसमें यूज हुआ है 3189 अंक है। तो पुस्तक में कितना पृष्ठ है, एक अंक वाला तो पृष्ठ होगा आपको 9, एक अंक का टोटल 9। अब 2 अंक वाला हम लोग काउंट करते हैं तो 2 अंक का तो 90 होता है, तो 90 गुना 2 कितना हो गया 180। 3 अंक में आते हैं तो 3 अंक में टोटल कितना होगा 999 माइनस 100 प्लस 1 कर देंगे, मतलब कि 900 हो जाएगा टोटल 3 अंक, गुना 3 कर देंगे तो 9 3 2700 ये हो गया। अब जो बचेगा वो 4 अंक का होगा। ठीक है, तो टोटल आप देखिए 2700 प्लस 180 प्लस 9, ये टोटल कितना हो रहा है 2700 प्लस 180 प्लस 9, टोटल जो अंक यूज हुआ ये होगा आपको 2889। तो अंक जो बचा वो होगा 4 अंक का होगा। 4 अंक का कितना बचा ये पहले देख लेते हैं। 3189 में 2889 घटा दीजिए, 300 जो होगा, 300 जो बचेगा वो 4 अंक का कितना होगा 300 बटा 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 4 7 28, 75 अंक होगा इसका। तो टोटल कितना बना, टोटल पृष्ठ 1 9, एक बनेगा 2 अंक का 90, 3 अंक का होगा 900 और ये होगा 75, ऐड कर दीजिए 1074। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका बी होगा। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन जो है सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए ये जो है क्वेश्चन आपको डिजिट और संख्या का कोडिंग दिया गया है और ये इसको शर्त दिया गया है, शर्त के अनुसार आपको कोडिंग करना होता है इसमें। तो देखिए ये सब तो पढ़ना है 1 से 4 तक 5 तक जो दिया हुआ है, 0 नॉट आइदर इवन नॉट ऑड, ये ना सम है ना विषम है। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा पर, ये पहला अंक जो है इसका वो क्या है, पहला अंक जो है यहाँ पे 3 है 6 लास्ट 8 है, विषम है और सम है। विषम और सम का देखिए कि कौन सा दिया हुआ है, यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम, तो दूसरा शर्त लग रहा है इसमें। दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि उनको हैश और ये
ये जो एफ है टैग का, इसका कोडिंग देना है। तो हैश और एफ देखिए किस में आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्ट। ये देख लेना है कि कौन सा शर्त लग रहा है, उसके अनुसार कोडिंग करना है। जैसे 50 नंबर क्वेश्चन है, पहला विषम है और अंतिम जो है कुछ नहीं है, जीरो, ना तो सम है और ना विषम है, तो वैसा तो कोई कोडिंग नहीं दिया हुआ है। 0 अंक के पहले और बाद में सम आता है, तो वैसा तो है नहीं, तो जीरो के लिए जीरो ना तो सम है विषम है। जीरो के पहले और बाद में विषम आता है, जीरो के पहले और बाद में विषम आता है, तो जीरो के पहले और बाद, तो जीरो के पहले और बाद में है नहीं यहाँ पे पहला, और ये इसमें आपको लग रहा है कोई शर्त इसमें आपको नहीं लगेगा। पहला अंक सम यहाँ नहीं है, पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है, तो जीरो को तो सम नहीं लेंगे। इस प्रकार का कोडिंग जो है डायरेक्ट कोडिंग हम करेंगे। तो एक के लिए देखिए क्या है यहाँ पे डी, एक के लिए डी, तो डी ए और सी में मिल रहा है। अब आगे मिला लीजिए तीन के लिए एच है, ये दोनों मिल रहा है, अभी दोनों चलेगा। 7 के लिए एन है, एन दोनों में है। 5 के लिए एल है, एल दोनों में है। 4 के लिए देखिए क्यू है, क्यू दोनों में है। 9 के लिए जी है, जी यहाँ भी है। और 0 के लिए देखिए तो 0 के लिए टी है, तो टी मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जा रहा है। फिर एक 51 देख रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें जो है आपका, इसमें जो है 7, 6, 2, तो पहला विषम है और अंतिम सम है। पहला विषम अंतिम सम कौन सा लग रहा है, पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम, तो इसका भी यही बनेगा। पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो कोडिंग होगा, पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम, हैश और एप्सिलॉन, इसमें हैश और ये इन्हीं दोनों में है। तो अब मिला लेते हैं 6 के लिए, तो 6 का कोडिंग क्या है यहाँ आर, तो 6 का आर दोनों में है। 2 के लिए देखिए क्या है, 2 के लिए एफ है, तो एफ दोनों में है। 0 के लिए क्या है, टी है, 0 के लिए टी इसमें मिल रहा है, इसमें एरो आ गया है, तो इसका मतलब है। अच्छा एक और शर्त देखिए कि 0 के पहले और बाद में देखिए क्या है, यहाँ पे एक दिया हुआ है, यदि 0 अंक के पहले और बाद में सम संख्या आता है तो 0 को एरो कोडिंग करना है, ठीक है, तो 0 को एरो कोडिंग करना है, ये आपका ए सही हो जाएगा। ये शर्त के अनुसार 0 के पहले और बाद में सम आता है तो उसको एरो कोडिंग करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये आ गया ना, सुजय जी जैसा इसमें जो है, सुनिए ना,